बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानों में दस्तरख़्वान बग़ैर समोसों के बिल्कुल अधूरा होता है। अब रोज़ नए समोसे बनाना तो बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं आपको बताती हूँ झटपट से मिनी समोसे बनाने की रेसिपी, जो अगर आप फ्रीज़ भी ना कर सकें तो फ़ौरन से बना सकते हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको अच्छी तरह से छान लें मैदे को, और फिर मैंने इसमें शामिल की है आधी टीस्पून अजवाइन, आधी टीस्पून ज़ीरा। अजवाइन से हाज़मे में मदद मिलती है और हमारा पेट ठीक रहता है रमज़ान में। अब आधी टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है नमक, और फिर इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर कर घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी डालने से इसका टेस्ट अलग ही आता है और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो घी को अच्छी तरह से इस तरह से गूंद लें आटे के साथ, बहुत अच्छी तरह से रब कर के इसको मसल के गूंदें कि आपकी ये इस तरह से मुट्ठी तैयार हो जाए। ये देखिए आटे की इस तरह से मुट्ठी तैयार होने लगी है, तो इसका मतलब ये तैयार है। अब मज़ीद हम इसको पानी से गूंदेंगे। मैंने नॉर्मल पानी लिया है और मैं इसको गूंदना शुरू करूँगी। इसको इतना गूंदना है कि ना ये पतला हो, ना ये ज़्यादा सख्त हो, यानी कि ना ये ज़्यादा नरम हो आटा और ना ये बहुत ही सख्त हो। इस तरह से हो कि उंगली दबाएं तो ज़्यादा ज़ोर ना देना पड़े। अब ये आटा हमारा तैयार है। मैंने हल्का सा इस पे ऑयल लगाकर इसको ढककर रख दिया है। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। अब इसकी तैयार करते हैं फिलिंग। तो मैंने 2 आलू ले लिए थे नॉर्मल साइज़ के, उनको उबाल लिया था और उनको मैं अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ मैशर की मदद से। बहुत अच्छी तरह से इनको मैश कर लें और फिर इनको साइड पर रख दें। अब हम तैयार करेंगे इसकी जो मसाला है, फ्लेवर जो इसको देना है वो। तो एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और मैंने उसमें डाला है ज़ीरा। तकरीबन 1/4 चम्मच ज़ीरा डालकर ज़ीरा कड़कड़ाने तक इसको पकाना है। थोड़ा सा जब ये पक जाएगा तो मैंने इसमें आधी चाय की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इसको अच्छी सी खुशबू आने तक भूनेंगे। लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून कर जब इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे मज़ीद मसाले। मसाले मैं थोड़े से कम रखूँगी इसमें, क्योंकि रमज़ान के लिए हम बना रहे हैं तो स्पाइसेस इतने नहीं होना चाहिए। तो 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच मैं इसमें डालूँगी नमक, और इसके अलावा 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, जिससे बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। अच्छा, मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। मैंने थोड़े से कम यूज़ किए हैं, लेकिन ये मेरे समोसों में बिल्कुल परफेक्ट थे। इसी हिसाब से आप सारे मसाले डाल के थोड़ा सा इसमें पानी डालकर और इसको भून लेंगे। पानी डालने से मसाले जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से भुन जाएंगे। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई शुरू कर दी है। थोड़ी सी देर बाद पानी ख़त्म हो जाएगा और मसाला तेल छोड़ देगा। जब ये मसाला तेल छोड़ दे तो मैं इसमें मैश किए हुए आलू डाल रही हूँ। इसको डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, आलू डालने के बाद मैं इसमें मज़ीद शामिल कर रही हूँ धनिया बारीक कटा हुआ, पुदीना बारीक कटा हुआ, और मैंने डाला है हरी मिर्च 3 से 4 बारीक कटी हुई। सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ 1 बाय 1 करके, और फिर इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, भून लूँगी। इसको भूनते भूनते मैश करते जाइएगा ताकि जो मसाला है आलू के अंदर तक पहुँच जाए और इसका कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाए। मसाले भुन चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमें अब इसे सिर्फ आलू में मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह से। इस तरह से दबा दबा कर मिक्स कीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे। धनिया पुदीना को तो हमें पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी इतने खूबसूरत लगेंगे इसमें डलने के बाद। तो ये देखिए थोड़ी सी देर में ये इस तरह से पक गया है कि इसने पैन छोड़ दिया है हलवे की तरह। अब ये तैयार है, मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब ये देखिए जो आटा था इसको हम चेक कर लेते हैं। ये आटा रेडी है और फिर इसके साथ ही इसको थोड़ा सा मुक्की लगा के इसको थोड़ा सा हाथ से गूंद कर देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा गुंदाई हुई है, इसको मैं देख लेती हूँ और फिर मैं ये बैटर भी देख लेती हूँ ठंडा हो गया। अब क्या करेंगे, हम बनाना शुरू करेंगे समोसे।
तो मैंने जो डो थी ना उसमें से 2 पेड़े बनाए हैं और इनको इस तरह से हाथ से बड़ा करके इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। अब आप कहेंगे कि मैंने तो लिखा है कि बेलने की झंझट नहीं है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि बार-बार बेलने की झंझट नहीं है। हम एक ही बार बेलकर 4 समोसे बनाएंगे और अगर आप चाहें तो डो को बड़े डो को बेलकर आप उससे 8 समोसे एक साथ बना सकते हैं। वो किस तरह, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से इसको बेल लें, कोई खुश्की नहीं लगेगी, कोई ऑयल नहीं लगेगा क्योंकि हमने घी में आटे को गूंदा है तो उसकी वजह से आटा ऑलरेडी बहुत अच्छा सा सॉफ्ट है। अच्छा, इसको बहुत अच्छी तरह बेलेंगे, बिल्कुल बारीक सी, जैसे रोटी होती है ना हमारे समोसों की, इस तरह से बेलेंगे। मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी पतली बारीक मैंने इसकी लेयर रखी है और फिर मैं इसको नीचे डालकर इसको देखिए ये 4 हिस्सों में कर लूँगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने छुरी से इसको 4 पार्टीशन कर लिए हैं। अगर आपको और ज़्यादा मज़ीद छोटे समोसे बनाने हैं तो आप इसके 8 पार्टीशन कर लें। ठीक है, अब मैं इस तरह से रख कर ये जो हमने इसकी फिलिंग बनाई थी इसको इस तरह से एक-एक चम्मच रखूँगी और चारों को एक साथ तैयार करूँगी। तो ये देखिए है ना आसान तरीका, हमें बार-बार पेड़े बनाकर बार-बार बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखिए अब मैंने अच्छी तरह से बराबर-बराबर जितने साइज़ के समोसे थे, मेरे समोसे ये छोटे-बड़े लग रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो अब ये देखिए मैंने एक तरफ से इसको उठाया है गोलाई वाली साइड से, दूसरी तरफ से भी उठाकर इसके जो किनारे इसको उठाकर और फिर इसको ऊपर से फ़ोल्ड कर लिए हैं। किनारे इसके आप चेक कर लीजिएगा, किनारे कहीं से खुले ना रह जाए वरना ये सारा जो मसाला है जो हमने फिलिंग भरी है ये निकल जाएगी। अच्छी तरह से दबा-दबा के इसके तीनों कोने जो हमने किए हैं उसको बंद कर लें। और अगर आपको डाउट हो कि ये खुल जाएंगे तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर लगा सकते हैं पेस्ट बनाकर। तो 1 बाय 1 करके मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं। मेरा 1 कप में 8 बने हैं। आप छोटे बनाएंगे तो इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरी लाइट चली गई थी तो मैं शुरू का पार्ट नहीं दिखा सकी। तो मैंने सारे फ्राई करने के लिए रख दिए हैं और जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। गरम ऑयल में इनको फ्राई करें मीडियम फ्लेम पर ताकि ये अंदर तक पक जाएं, जले ना। हाई फ्लेम पर इनको बिल्कुल भी आपको फ्राई नहीं करना है। तो इसको जब एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे गोल्डन तो पलट दूंगी। अब ये मेरे समोसे तैयार हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरे साथ आप अभी तक हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।